हेलो फ्रेंड्स, आइए आप सभी का एक बार फिर से इस नए क्लास में स्वागत करते हैं। तो फ्रेंड्स, पिछले क्लास में जो है आ, आपका जो पहला चैप्टर है हमारे परिवेश के पदार्थ वो समाप्त हो गया था। अब हम लोग उसका कुछ ऑब्जेक्टिव है, आइए उसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए, इसमें पहला सवाल है कि किसी ठोस पदार्थ का सीधे वाष्प में परिवर्तन क्या कहलाता है। तो बताइए कि ठोस पदार्थ जो है गर्म किए जाने पर बिना द्रव में बदले सीधे वाष्प की अवस्था में अगर चला जाए, यानी सीधे गैसीय अवस्था में बदल जाए, तो ऐसे प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वपातन कहते हैं कि नहीं? तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन में है कि नहीं, ऑप्शन घ में है ऊर्ध्वपातन, तो इसका यही सही जवाब है ऊर्ध्वपातन। तो इसमें जितना सवाल है ये सभी जो है थ्योरी बेस्ड सवाल है। ये सब अगर जो रेगुलर क्लास किए होंगे उनसे जितना भी ये अभी 5-6 सवाल लिए हैं, 6 का 6 ऑब्जेक्टिव जो है मौखिक आप लोग हल कर लेंगे, क्योंकि ये जितना भी सवाल है वो थ्योरिटिकल है, यानी थ्योरी से संबंधित है। तो आइए दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल है कि वाष्पन की प्रक्रिया से उत्पन्न होती है। अब बताइए वाष्पन की प्रक्रिया से क्या उत्पन्न होती है? हम बताए थे वहां पर कि सुराही में यानी मिट्टी के बर्तन में रखा पानी जो है ठंडा क्यों होता है? तो वह वाष्पन के कारण ठंडा होता है, क्योंकि जो है मिट्टी के बर्तन में ढेर सारे छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जिससे पानी जो है सतह पर आ जाते हैं, बर्तन के सतह पर आ जाते हैं और सतह पर वाष्पन की क्रिया होती है, जिसके फलस्वरूप पानी का तापमान घट जाता है, यानी पानी ठंडा हो जाता है। तो यहाँ पर वही कह रहा है कि वाष्पन की प्रक्रिया से उत्पन्न होती है, तो वाष्पन की प्रक्रिया से ठंडक उत्पन्न होती है। इसका आंसर हो जाएगा ख, यानी ठंडक होगा। अब देखिए अगला सवाल है 3 नंबर में कि वायु का दाब जैसे जैसे घटता है वैसे वैसे द्रव का क्वथनांक क्या होगा। तो हम बताए थे आप लोगों को कि एवरेस्ट पर्वत पर जो होता है वायु का दाब कम होता है, तो वहां पर जल का जो क्वथनांक है वो कितना होता है? 70 डिग्री सेल्सियस बताया है ना। तो यानी कि जब दाब घटेगा तो क्वथनांक भी घटता है। तो यहाँ सवाल वही कह रहा है कि वायु का दाब जैसे जैसे घटता है वैसे वैसे द्रव का क्वथनांक क्या होगा? तो क्वथनांक भी घटेगा। तो इसका आंसर ये हो जाएगा ख, कि क्वथनांक घटता है। समझ गए बात को? अब चलिए अगला सवाल देखते हैं 4 नंबर का। इसमें है कि गैस का द्रव में परिवर्तन कहलाता है। अब बताइए अगर गैसीय अवस्था को हम द्रव अवस्था में बदलेंगे तो वह कौन सा प्रक्रिया होगा, उस प्रोसेस का क्या नाम होगा? तो जब हम गैस को ठंडा करते हैं तब वह द्रव में बदलता है, यानी जब गैस का संघनन करते हैं तो वह संघनन की प्रक्रिया द्वारा गैस द्रव में बदलता है। तो यहाँ देखिए ऑप्शन में संघनन है कि नहीं? ऑप्शन में देखिए यहाँ ग नंबर में है, तो इसका यही सही जवाब है संघनन, यानी गैस का द्रव में परिवर्तन कहलाता है संघनन। क्लियर है? चलिए अगला सवाल देखिए 5 नंबर। 5 नंबर में कहता है कि वह ताप जिस पर ठोस द्रव में परिवर्तित होता है क्या कहलाता है? यानी वह ताप जिस पर ठोस पदार्थ किसमें बदल रहा है? द्रव में बदल रहा है। यानी जिस ताप पर कोई ठोस पदार्थ पिघलकर द्रव अवस्था में परिवर्तित होता है उस ताप को हम लोग क्या बोलते थे? द्रवनांक कहते हैं कि नहीं? वह यही सवाल है यहाँ पर कि वह ताप जिस पर ठोस द्रव में परिवर्तित होता है, यानी यहाँ पूछ रहा है कि उस ताप को हम लोग क्या कहेंगे जिस ताप पर कोई ठोस द्रव में बदलेगा, तो उस ताप को हम लोग क्या बोलते हैं? द्रवनांक बोलते हैं। तो यहाँ देखिए क नंबर में है, इसका ऑप्शन क सही है, यानी द्रवनांक। क्लियर है? अब चलिए आखिरी सवाल है ये 6 नंबर का। देखिए क्या है कि पदार्थ के कणों को एक साथ बांधकर रखने वाला बल कहलाता है। यानी पदार्थ के जो कण होते हैं वे एक दूसरे से जिस बल के कारण बंधे होते हैं उस बल का क्या नाम है, वही पूछ रहा है। तो हम वहां पर बताए थे कि अंतराण्विक आकर्षण बल के कारण जो है पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करके रखते हैं, यानी खींच कर रखते हैं, बांध कर रखते हैं। तो किसके कारण होता है? अंतराण्विक आकर्षण बल। तो देखिए ऑप्शन में है कहीं
ऑप्शन में है कि नहीं गौ नंबर में? तो इसका ये सही जवाब है अंतरान्विक आकर्षण बल। तो बताइए ये जो 6 ऑब्जेक्टिव है इनमें से कोई ऐसा ऑब्जेक्टिव है जो थ्योरी से बाहर हो, जिसके बारे में हम नहीं बताए हैं? तो जितना भी ऑब्जेक्टिव है ये सारे थ्योरिटिकल था, यानी थ्योरी बेस्ड सवाल था। क्लियर है? तो चलिए और 7-8 ऑब्जेक्टिव बचा है, उसको भी अगले वीडियो में कवर कर लेंगे। इसके बाद ये चैप्टर हो जाएगा पूर्णतः समाप्त, फिर चलेंगे दूसरे चैप्टर पर। तो चलिए आज के लिए इतना ही, बाय बाय।